बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मिसलेनियस एग्जाम्पल से ही है। बड़ी इजी एग्जाम्पल्स है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं होता। आज मैं आपको 11.37 इट्स मीन सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की करवाऊंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आप उसको भी गौर से देखिएगा क्योंकि आपको प्रीवियस एग्जाम्पल समझ आएगी तो ये आपको अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाएगी। अब वो कहते हैं 3 men टेक टर्न्स इन थ्रोइंग अ डाई। अब हाउ मेनी मैन? 3 men है। फॉर एग्जाम्पल वो 3 men हम सपोज कर लेते हैं ए बी एंड सी हैं 3 men के, हमने नेम्स दे दिए। उन्होंने एक डाई थ्रो किया, आपने फर्स्ट थ्रो आप फाइंड जो है वो 6 विल विन, जो विन किया है फर्स्ट थ्रो में वो 6 विन किया। तो फाइंड द चांसेस ऑफ सक्सेस हमने मालूम करने हैं। अब आपको पता है कि अगर हम डाई के लिए कर रहे हैं, विन कर रहे हैं 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? अगर विन के लिए आ रहा है तो वो 1/6 होगी, और अगर वो विन के लिए नहीं आ रहा, फेलियर आ रहा है, तो 1/6, तो फिर हमारे पास बाकी रह जाते हैं 5/6, क्योंकि आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती है ना डाई में, वो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 के आने के चांसेस 1/6 हैं, तो बाकी सब के जो हैं टोटल जो हमारे पास रह जाते हैं वो मेरे पास 5/6 रह जाते हैं, तो आपके पास याद आते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए अब उन्होंने कहा कि आपने फर्स्ट थ्रो जो विन किया वो 1/6 है, हमने लिख दिया 1/6। अब फर्स्ट थ्रो के बाद आपने फिर से 3 men ने थ्रो किया जो कि फेल हुए। मैन ए ने, मैन 2 ने, मैन 3 ने, उनके पास जो फेलियर पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमारे पास 5/6 5/6 5/6 थी। देन अगेन जब 3 men ने एक बारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो देन फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई, तो वो हमारे पास 1/6 आ गई। इसी तरह अगेन अगर नेक्स्ट के लिए हम देखें तो फर्स्ट टाइम 3 men ने किया वो फेलियर हो गए, फिर 3 men ने फिर अगेन किया वो फेलियर हो गई, उससे नेक्स्ट पे उनके पास आ गई, तो वो हमारे पास, तो ये जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है ना 1/6, अगर आप कॉमन लेते हो तो ये 1 + 5/6 की पावर 3 + 5/6, ये आपके पास सीरीज़ बन रही है। अब इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपने क्या क्या फाइंड करना होता है? ए फाइंड करना। ए आपको पता है कि हमारे पास क्या है, 1/6 है, उसको हमने फाइंड करने की ईजिली हम कर सकेंगे। ए जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, 1/6। आर जो होती है वो कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो आपके पास कैसे आती है स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, ये हमारे पास होती है कॉमन रेशो। और आपके पास कॉमन रेशोज़ कहाँ से आती है? देखिए आपने 5/6 की पावर जो है वो क्या है, 6 है। 6 को हमने डिवाइड किया है 5/6 की पावर 3 पे। इसी तरह आपने 5/6 की पावर 3 जो है उसको डिवाइड किया है 1 पे, तो हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रही है ना वो आपके पास आएगी 5/6 की पावर 3। इट्स मीन आपके पास जो कॉमन रेशो है वो 5/6 की पावर 3 है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब ये करना है कि फार्मूलाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए जो आप फाइंड करोगे उसमें पुट कर दो। आप ए की वैल्यू लगाओ डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा ये चीज़, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको लिखो और फाइंड कर लो, जिस तरह हम लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए 1 - आर। आपके पास ए क्या आया, 1/6 आ गया, एंड 1 माइनस कॉमन रेशो आपके पास जो आ रही है वो आपके पास आ रही है जी 5/6 की पावर क्यूब। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो 36 डिवाइड बाई 91 आंसर आना चाहिए, ये आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट थ्रो आ रही है वो फॉर एग्जांपल वो आपके पास 1/6 नहीं है बल्कि वो 5/6 है, तो फिर आप इसको अगेन अल्टरनेटिव यूज़ करो। इट्स मीन अब आपने जगह एक्सचेंज कर लेनी है, अब आपने पहले फेलियर वाला लिखना है 5/6 लेने, देन 1/6 लेने। इसी तरह सोन, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला मेथड बताया, आप नहीं करते जाना। ये हमारे पास सीरीज सेम वही सीरीज आ जाएंगी जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप 5/6 को कॉमन ले लो, आपके पास जो सीरीज़ बनेगी उनमें से आपने कॉमन रेशो निकालनी है, इट्स मीन आर निकालना है। और आर हमारे पास कैसे यहाँ आएगा, 5/6 की पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय 5/6 की पावर 3। इट्स मीन जब आप इसे कटिंग करोगे तो आपके पास जो आर आ जाएगा वो 5/6 की पावर 3 आ जाएगा, यह आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा। और आपने इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए फार्मूलाज में पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और देन आपने सी के लिए भी यही काम करना है। अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो ना तो फर्स्ट के लिए होगी ना सेकंड के लिए होगी, बल्कि वो थर्ड के लिए होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3 के लिए होगी। तो आप इसी तरह आगे इसको कंटिन्यू रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये सेम वही काम किया जो हम पहले फर्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए, वही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इस तरह आपके पास तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो आ जाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का और प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।